नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे लैसिक्स फॉर जीरो टैबलेट के बारे में। तो हम सीखेंगे ये मेडिकेशंस के बारे में डिटेल में कि कौन से अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए ये दवा का यूज़ किया जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या हो सकते हैं, उसका डोज क्या है, प्राइस वगैरह क्या है, कौन सी बीमारी में ये उपयोगी है, कैसे उसका सही उपयोग कर सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं लैसिक्स फॉर जीरो टैबलेट के बारे में। तो ऐसे समझो कि आपको डिटेल में सीखना है किसी भी दवाई के बारे में, मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं लैसिक्स फॉर जीरो टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है जिसको हम डाययूरेटिक्स कहते हैं, कि जिनको वाटर पिल्स भी कहा जाता है। और लैसिक्स जो है उसका ब्रांड नेम है। और उसके अंदर जो मेडिकेशन की हम बात करें तो फ्रूसेमाइड 40 मिलीग्राम जितना उसके अंदर प्रेजेंट है, कि जिसको फ्यूरेसेमाइड भी कहा जाता है। और ये टैबलेट के मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो सनोफी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो उसका मैन्युफैक्चर है, कि जिसका इंडिया में हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है। तो यहाँ पे सनोफी इंडिया का हेडक्वार्टर्स की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब सनोफी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कि जिसके मेन जो ऑफिस है वो फ्रांस में है, पेरिस के अंदर। और इसके बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर उसके जो है वो हेडक्वार्टर्स है। तो इंडिया में उसका हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है। तो लैसिक्स जो है वो ये मेडिकेशंस का ब्रांड नेम है। और उसका सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो फ्यूरेसेमाइड या फिर फ्रूसेमाइड जो है उसका सॉल्ट कंटेंट है, कि जो 40 मिलीग्राम जितना ये मेडिकेशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। टैबलेट का टाइप हम देखें तो वो अनकोटेड टैबलेट है। तो यहाँ पे आप नीचे टैबलेट्स देख सकते हैं। तो टैबलेट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोटिंग नहीं होता, अनकोटेड सिंपल टैबलेट्स रहते हैं। और इसको जब आपको स्टोर करें तो ध्यान रखना होता है कि उसको लाइट से अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करना होता है। और बच्चों से ये मेडिकेशंस को दूर रखनी होती है। और इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू इसको बनाया गया है, कि जिसके अंदर 40 मिलीग्राम जितना ये मेडिकेशन रहता है। तो फ्यूरेसेमाइड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक लूप डाययूरेटिक मेडिकेशन है। और ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो सूजन होती है वो कम करती है। पर सूजन होने का रीज़न मान लो कि ये है कि आपके शरीर के अंदर फ्लूइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो रहा है। और उसका मेन रीज़न ये होता है कि आपको लीवर डिसीज़ है या फिर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उसके कारण आपके शरीर में पानी जो है वो ज़्यादा जमा हो रहा है। तो वो पानी को आपके शरीर में से निकालती है ये मेडिकेशन यूरिन के थ्रू, और आपके शरीर में सूजन वगैरह कम करती है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि आपके शरीर में रहा जो सॉल्ट होता है उसको भी रिमूव करती है यूरिन के थ्रू, कि जिससे ब्लड प्रेशर को भी ये मेडिकेशन जो है वो ठीक करती है। तो इसी के कारण उसके हम यूजेस देखें तो सबसे पहले जो ईडीमा की जो कंडीशन है, कि स्पेशली इसको हम कहते हैं कि स्वेलिंग की कंडीशन। तो स्पेशली आप यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सूजन देखने को मिल रही है लेग्स के अंदर। फिर ये वाला हाथ आप देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सूजन है। और ये सूजन होने का जो रीज़न होता है वो स्पेशली ये होता है कि पेशेंट की जो है वो किडनीज खराब है या फिर उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। और उसके कारण क्या है कि शरीर में पानी जो है वो ज़्यादा जमा हो रहा है, और उसके कारण शरीर में इस तरह से जो है वो सूजन जो है वो देखने को मिलती है। तो इसको ठीक करने के लिए लैसिक्स फॉर जीरो प्रिस्क्राइब की जाती है। उसी तरह से समझो कि किसी का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, कि सोडियम की मात्रा शरीर में ज़्यादा है और उसके कारण ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है। तो ये मेडिकेशन क्या करेगी, सोडियम को आपके शरीर में से रिमूव करेगी यूरिन के थ्रू। और जो हाई ब्लड प्रेशर या फिर जो हाइपरटेंशन का जो हम प्रॉब्लम कहते हैं, कि जिसके अंदर ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 170 to 68 जितना ये ब्लड प्रेशर है। तो ऐसे कंडीशंस को ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन को जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अब बात करते हैं उसके डोज की, कि क्या डोज है उसका। तो उसका जो डोज रहता है 40 मिलीग्राम वंस अ डे, या फिर 40 मिलीग्राम दिन में 2 बार पेशेंट ले सकता है। तो उसका मतलब ये बनेगा कि एक टैबलेट जो है वो पेशेंट दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जो है वो ले सकते हैं। अब ये मेडिकेशंस के प्राइस की हम बात करें तो काफ़ी अफोर्डेबल रहता है ये मेडिकेशन लैसिक्स फॉर जीरो। कि जब ये हम वीडियो बना रहे हैं सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग टू, तो 15 टैबलेट की जो प्राइस है वो अराउंड 40 रुपीज़ के आसपास है। और ये काफ़ी अफोर्डेबल हम कह सकते हैं। अब वर्किंग की बात करें तो ये मेडिकेशन काम कैसे करती है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है कि हमारे शरीर में से एक्स्ट्रा जमा हुआ वाटर और सोडियम को जो है वो यूरिन के थ्रू हमारे शरीर में से बाहर निकलता है, कि जो रीज़न बनता है स्पेशली ईडिमा के लिए और हाइपरटेंशन के लिए। कि सोडियम ज़्यादा होगा तो आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी होगा,
और वाटर ज़्यादा जमा होने लगेगा तो उसके कारण इडीमा यानी कि स्वेलिंग की प्रॉब्लम होगी। तो स्पेशली ये किडनीज के थ्रू ये काम करता है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देखो कि हमारी जो किडनीज वगैरह होती है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है कि जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, और ये नेफ्रॉन के अंदर जो हमारे ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम होता है और उसके थ्रू यूरिन जो है वो फॉर्म होता है। तो उसमें ये वाला एक भाग देख रहे हैं आप यू टाइप का, तो इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और यही जगह पे हमारी ये जो मेडिकेशन है लैसिक्स फॉर जीरो वो काम करती है। और ये क्या करती है, स्पेशली आप यहाँ पे देखो कि जो लूप डायरेक्ट मेडिकेशन है तो ये क्या करेगी कि यहाँ पे वाटर को जो है वो रिमूव करवाती है, कि जो एक्स्ट्रा वाटर जमा हो रहा है शरीर में से वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलवाती है। इसी तरह से जो सोडियम और पोटेशियम को भी शरीर में से बाहर निकलवाती है, कि जिससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर समझो कि काफ़ी बढ़ रहा है तो वो कम हो जाता है और शरीर में रही सूजन जो है वो कम हो जाती है। पर ये दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप ये मेडिकेशन लेते हैं तो उसके कारण आपका यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, कि आपको बार बार पेशाब लगता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एज अ साइड इफेक्ट। फिर अगर कोई पेशेंट को ये मेडिकेशन सूट नहीं करती तो उसके कारण क्या होता है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। तो अचानक से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ये मेडिकेशन जो है वो कम करवा सकती है। उसी तरह से तीसरी साइड इफेक्ट्स देखें तो अगर समझे कि काफ़ी ज़्यादा पानी आपका यूरिन के थ्रू शरीर में से बाहर निकल जाता है तो उसके कारण डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी होती है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए एक एडवाइस दी जाती है कि पेशेंट जो है वो प्रॉपर मात्रा में पानी लेते रहे, पानी अच्छे से पीता रहना चाहिए कि जब भी आप ये लैसिक्स फॉर जीरो टैबलेट ले रहे हैं, कि जिससे ये डिहाइड्रेशन वाली साइड इफेक्ट आपको ना हो। फिर कुछ लोगों को सिर दर्द जैसा फील करते हैं ये मेडिकेशन को लेने के बाद। फिर स्लीपीनेस, मतलब कि आपको नींद आती रहती है ये मेडिकेशन जब आप लेते हैं। फिर उसके अलावा देखें तो फटीग यानी कि वीकनेस जैसा फील करते हैं, कि जैसे कि आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं रही, जैसे बैटरी लो हो जाती है, ऐसा आप फील करते हैं कि आपके शरीर की बैटरी लो हो चुकी है, वीकनेस काफ़ी फील हो रही है, एनर्जी ही नहीं बची है, ऐसा कई बार पेशेंट फील करते हैं। तो दूसरा एक रीज़न ये बनता है कि ये मेडिकेशन क्या करती है, आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा भी कम करवा सकती है, बिकॉज यूरिन के थ्रू पोटेशियम भी आपके शरीर में से बाहर निकलता है। तो ये और साथ साथ मैग्नीशियम भी बाहर निकलता है। तो इसके कारण क्या करता है ये मेडिकेशन कि पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा जो है वो आपके ब्लड के अंदर कम करवा सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज सोडियम तो रिमूव करना जरूरी है पर उसके साथ साथ कई बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अब वार्निंग्स की हम बात करें या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि कौन से लोगों को ये मेडिकेशन नहीं लेनी है, तो सबसे पहले कि जिनके शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम है, कि लो वाटर कंटेंट इन योर बॉडी, कि पानी कम है आपके शरीर के अंदर। उसी तरह से ब्लड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के आप पेशेंट है, लो सोडियम है या फिर लो पोटेशियम है आपके बॉडी के अंदर, या फिर पेशेंट जो है वो कोमा में है। तो ऐसे कंडीशंस में ये मेडिकेशन को कभी भी यूज़ ना करें। फिर प्रेगनेंसी कैटेगरी उसकी सी है, इसलिए प्रेगनेंसी में भी उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये आप खास ध्यान रखें कि लैसिक्स फॉर जीरो को प्रेगनेंसी में यूज़ ना करें। अब समझ लेते हैं उसके ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस के, कि कौन सी दूसरी दवाइयों के साथ ये मेडिकेशन इंटरैक्शंस कर सकती है। तो सबसे पहले ये मेडिकेशन क्या करती है, मेटाप्रोलोल जैसे मेडिकेशंस के साथ इंटरैक्शंस कर सकती है। तो जब भी समझो कि आप मेटाप्रोलोल ले रहे हैं तो उसके साथ कभी भी फ्यूरेसेमाइड या फिर जो लैसिक्स जो है उसको कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें, वरना आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा कम हो सकता है, उसके कारण हाइपोटेंशन या फिर लो बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से रेमिप्रिल मेडिकेशन है, हाइड्रोक्लोरोथाइजिड के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें, आटरवास्टेटिन के साथ भी कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें, बिकॉज इन सभी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है। सिल्डेनाफिल के साथ यूज़ ना करें कभी भी, एज वेल एज कार्बामेजेपिन करके जो ड्रग आती है उसके साथ भी यूज़ ना करें। फिर फिनोबार्बिटल है, साइक्लोस्पोरिन है, पेन किलर्स जैसे कि आइबुप्रोफेन है, एस्पिरिन जैसी दवाइयों के साथ उसका कॉम्बिनेशन ना बनाएं। और ऐसे ही सोटालोल करके जो ड्रग आती है उसके साथ भी कभी भी आप उसको कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। तो ऐसे समझो कि आपको डिटेल में सीखना है किसी भी दवा के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।